Dear students, in this video, we will be discussing question number 20 of IOQM KV. So question क्या है देख लेते हैं. Two people A and B start from the same place at the same time to travel around a circular track of length 100 meter in opposite directions. First, B goes more slowly than A until they meet. Then by doubling his rate, he next meets A at the starting point. Let D meter be the distance traveled by B before he met A for the first time after leaving the starting point. Find the integer closest to D. So students, ये जो क्वेश्चन आपका है ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे है. इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल इजी है, आप समझ गए होंगे. यहाँ पर हमारे पास एक ट्रैक दिया हुआ है, तो सपोज कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है 100 मीटर का. ओके, अब क्या कहा हुआ है कि ए और बी दोनों एक जगह से दौड़ना स्टार्ट करते हैं. तो सपोज कि इस पॉइंट पे उन्होंने स्टार्ट किया और ए जाता है इस डायरेक्शन में एंड कहा हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन से है तो बी इस साइड में जाता है. अब क्या कहा हुआ है कि बी की स्पीड कम है एज कम्पेयर टू ए, मतलब बी कम डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, तो जब बी यहाँ तक पहुँचा होगा तब ए ने ये कंप्लीट कवर करके यहाँ पे आ गया होगा. ठीक है, सो पहली बार मिलते हैं वो इस पॉइंट पे पी पे. अब पी पे मिलने के बाद बी अपनी स्पीड 2 टाइम्स कर देता है, डबल कर देता है. अब डबल करने के बाद क्या होता है कि वो दोबारा इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं. मतलब ए ने पी से स्टार्टिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस कवर करी होगी उस टाइम में, और उतने ही सेम टाइम में बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, ये कंप्लीट डिस्टेंस पी पॉइंट से और इस डायरेक्शन में घूमते हुए यहाँ पर बी ने कवर करी होगी ये डिस्टेंस. ठीक है, अब देखिए कौन सी डिस्टेंस दी हुई है. लेट डी बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बिफोर ही मेट ए फॉर द फर्स्ट टाइम. जब पहली बार मिला, पहली बार कहाँ मिले थे, पी पॉइंट पे. तो पी पॉइंट पे मिलने से पहले तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये है डी मीटर. ठीक है, ये है डी मीटर. तो हमें यही फाइंड आउट करनी है, फाइंड द इंटीजर क्लोजेस्ट टू डी. ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए. पहले तो हम इन दोनों की स्पीड मान लेते हैं. सो इस साइड में जो बी आ रहा है इसकी स्पीड मान लीजिए स्पीड ऑफ बी, और यहाँ पर जो ए है इसकी स्पीड मान लीजिए आप स्पीड ऑफ ए. और स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. सिंपल सा आपका फॉर्मूला है. यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे हमें टाइम फाइंड आउट करना होगा. टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. अब टाइम कौन सा फाइंड आउट करेंगे, देखिए स्टार्टिंग उन्होंने की इस पॉइंट से, तो ए यहाँ से दौड़ते हुए आ गया पी पॉइंट पे. ठीक है, और उतने ही सेम टाइम में बी ने बस कवर किया ये डी डिस्टेंस. ठीक है, तो इनका टाइम इक्वल होगा. तो टाइम इक्वल होगा तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस है डी मीटर और स्पीड है बी की एस बी. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ए टू कवर दिस डिस्टेंस. ओके, सो वो कितनी होगी, डिस्टेंस मतलब डी यहाँ पर है तो 100 माइनस डी होगी ऊपर वाली डिस्टेंस, एंड स्पीड ऑफ ए इज एस ए. ओके, पहली तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये. अब देखिए यहाँ पे मिलने के बाद क्या हुआ, बी ने अपनी स्पीड डबल कर दी. डबल किया मतलब यहाँ पर जो 100 माइनस डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी होगी 100 माइनस डी. 100 माइनस डी डिस्टेंस उसने किस स्पीड से कवर करी होगी, ट्वाइस ऑफ एस बी से. ठीक है, सो 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एस बी इज इक्वल्स टू, और सेम टाइम में जो ए है, ए ने ये कवर किया डी डिस्टेंस, सो डी बाय एस ए. ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है डी की वैल्यू. ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2. सो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाय एस बी एंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय 2 एस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका आएगा 100 माइनस डी डिवाइडेड बाय एस ए डिवाइडेड बाय डी बाय एस ए. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये होगा कैंसिल आउट, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2d बाय 100 माइनस डी इज इक्वल्स टू 100 माइनस डी बाय डी. सो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगी सिंगल वेरिएबल में 100 माइनस डी स्क्वायर. यहाँ पर जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 10,000 प्लस डी स्क्वायर एंड माइनस 200 डी. सो एक साइड में जब शिफ्ट करेंगे सारी टर्म्स को तो आएगा डी स्क्वायर प्लस 200 डी माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सिंपली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 40,000
-4AC, 4 into -10,000, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2A। तो यहाँ पर आपका आएगा -200 प्लस माइनस 40 प्लस 40 80,000 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आपका आएगा -200 प्लस यहाँ से स्टूडेंट जब आपका 100 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 8, और 8 में से भी हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 200√2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 200, सो √2 -1 आएगा एंड नीचे आएगा 2, सो ये आ जाएगा आपका 100 एंड d इज इक्वल्स टू 100 इंटू √2 -1। अब हमें यहाँ पे देखिए d की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी मीन्स क्लोजेस्ट टू इंटीजर, सो √2 की वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस करनी होगी एंड √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होगी आपकी 1.4142, सो 1.4142 -1, और यहाँ पे आपका आएगा 100 इंटू 0.4142। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 41.42, और ये कौन से इंटीजर के सबसे नज़दीक होगा, ये होगा आपका 41 के नज़दीक। सो 41 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से जब 41 मीटर कवर किया होगा बी ने, तो उतनी ही देर में यहाँ से बी ने कवर कर लिया होगा 59 मीटर, ठीक है, ये होगा इसका मतलब। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 41, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट था इसमें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमारा इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।